नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से हम सब अपने शरीर को बिना दवाइयों के कैसे ठीक रख सकते हैं और किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती अगर हम डेली रूटीन में 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकाल लें और उसमें पूरी लगन निष्ठा से अगर हम प्राणायाम ज़्यादा टाइम करें, यानी टाइमिंग इस प्रकार से दें कि आपके शरीर के अंदर से एक एक रोग दूर हो जाए। ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट किया कपालभाति या 5 मिनट ऐसे किया कुछ भी। तो अगर आपका शरीर बहुत व्याधियों से भरा हुआ है तो फिर आपको पूर्ण रूप से टाइमिंग देना पड़ेगा। अगर रूटीन में करते हो तो हमें 10 या 15 मिनट ही सफिशिएंट होता है कपालभाति वगैरह करना। मगर जब आपके अंदर शरीर के अंदर पूरा शरीर एकदम जैसे वात पित्त और कफ रोगों ने घेरा डाल लिया है तो फिर इसमें क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर से इसको पूरी तरह से ठीक होने के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम भी करना होगा, कपालभाति भी करनी होगी, अनुलोम विलोम भी करना होगा, भ्रामरी गीत प्राणायाम जिसको कि ध्यान प्राणायाम कहा जाता है, उज्जयी प्राणायाम जैसे कि थायराइड के लिए होता है, यानी 8 के 8 प्राणायाम अगर हम इसको पैकेज बना लें अपना। और लगना क्या है, सिर्फ 1 घंटा। और उससे पहले आप अगर योगिक जॉगिंग कर लें तो आपका शरीर क्यों नहीं फिट रहेगा। योगिक जॉगिंग हमने क्यों करनी है, ताकि आपके शरीर के अंदर से जैसे कि हम एकदम स्टार्ट कर देते हैं प्राणायाम करना तो वो शरीर को गर्मी नहीं मिलती, यानी शरीर हमारा प्रिपेयर नहीं होता कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार रखें ताकि हमारे शरीर से सारी की सारी व्याधियां दूर हो सके। तो एक तो शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन है पहले तो वो ठीक ढंग से चलना चाहिए। अगर वही ठीक ढंग से नहीं चलेगा ब्लड सर्कुलेशन तो हमारा प्राणायाम करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इसके लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए पहले। जैसे हमने सूक्ष्म क्रियाएं कर ली हैं तो उसके बाद थोड़ी सी इसमें चक्की चलाना हो गया, इससे आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आपका जो मोटापा होता है पेट के ज़्यादा बढ़ जाना, कई लोगों का बहुत बड़ा भारी पेट होता है और उसमें क्या हो जाता है, फिर आपको ऐसे लगता है कि आपका चलना भी दूभर हो जाता है। तो ये जो चलना हमारे शरीर के लिए, हम अपनी टांगों को पहले स्वस्थ रखें। चलेंगे कैसे फिर, अगर इतना हैवी वेट हो जाएगा, शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपकी अपनी लाइफ है, आप इसको इस तरह से जिए खुश होकर। सबसे पहले आप क्या किया करें, सुबह उठते ही अपने आप को ऐसे मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जानी चाहिए अपने आप को देखकर। और उस जब सुबह उठे तो अपने चेहरे के ऊपर एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखें और उस ईश्वर का धन्यवाद करें। कहें कितनी सुंदर बात है कि आज आपने, हे ईश्वर, आपने ज़िंदगी में मेरे लिए आज का दिन भी जोड़ दिया। उसका हर पल शुक्राना किया करें, हर पल शुक्राना, क्योंकि ये ईश्वर ही है जो हमारे शरीर को चलाता है। हम कहते हैं भगवान कण कण में विद्यमान है। कैसे विद्यमान है, क्योंकि हमें उसके ऊपर जब पूरा भरोसा होता है, और ये सच ही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सचमुच में वो आपके हृदय के अंदर स्थित है, आपको कहीं भी बाहर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसमें करना क्या, आप सारे काम ठीक ढंग से कर लो, सही सही काम किया करो, किसी से कोई वैर विरोध नहीं, अपने आप से मतलब रखना और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखना, अपने बच्चों की सही ढंग से देखभाल करनी, उनको पढ़ाना लिखाना और उनको, अपने बच्चों को भी प्राणायाम से जोड़ना। ये सब कैसे संभव हो सकता है, जब आप खुद प्राणायाम से जुड़ेंगे। अगर आप खुद ही नहीं प्राणायाम करोगे तो आपके हस्बैंड कैसे जुड़ेंगे, आपके बच्चे कैसे जुड़ेंगे। मैं तो यही चाहूंगी कि हर व्यक्ति आज प्राणायाम अगर करना शुरू कर दे तो जो इतने हमारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं भारत के अंदर, इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं, तो एक तो पैसा तो बर्बाद होता ही होता है, दूसरा हमारा जो सिस्टम है वो कितना खराब हो जाता है।
कैसे हमारे परिवार के पूरे सदस्य हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते। कारण ये, क्योंकि जब हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो कोई भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये सब कैसे संभव होगा? जब हम प्राणायाम करेंगे, अपने शरीर को सही ढंग से रखेंगे, अपने शरीर के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना रखें। हम यही चाहेंगे कि हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी लाइफ है, हमें नहीं पता हमारी कितनी लाइफ है, वो ईश्वर जानता है, और वो ईश्वर को ही पता है कि हमारी कितनी एज है। मगर हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी लाइफ है, हम इंडिपेंडेंट रूप से जिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, किसी के ऊपर भी। कारण ये, अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी फिर आसपास हर समय आपको कहेंगे कि वो ठीक नहीं है, या मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, या कुछ है, और फिर आप वो भी किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर में कोई खुशी नहीं होती। कारण ये, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे बच्चे हों, पढ़े लिखे हों, वो अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर सकेंगे, उनका ध्यान अपनी जॉब के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो हर समय आपके लिए आतुर रहेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से देख लूं। तो फिर ये सब कुछ, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें, खूब फले फूले, तो ये सब कैसे संभव होगा? आप अपने शरीर को किस तरह से ठीक रखेंगे? बाय प्राणायाम। 8 प्राणायाम रूटीन में करें। जिस प्रकार खाना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह से ये जो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, प्राणायाम। क्योंकि जो योग है वो हमारे जीवन का आधार है, योग ही जीवन है। क्यों? कारण ये है क्योंकि आजकल हम जो भी खा रहे हैं, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। तो अगर हम इस मिलावटों को दूर नहीं कर सकते, तो उन चीजों को पचाना तो है, वो कैसे पचेंगी? हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तभी हम कोई भी खाना खा रहे हैं, कम से कम उस पॉइजन को कैसे बाहर निकालेंगे? बाय प्राणायाम। यही कारण है आज हर दूसरे व्यक्ति के कोई घुटने बदला रहा है, किसी के पीठ में दर्द है, किसी को माइग्रेन की समस्या है, कोई मेडिसिन के पूरा अपनी लाइफ मेडिसिन के द्वारा ही गुजारी जा रहा है, किसी को बीपी हाई की समस्या, और शुगर का तो पूछो ही मत। किसी का बीपी, टेंशन इतनी होती है, किसी का बीपी लो हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मगर मैं यही चाहूँगी कि मेरा ये जो पूरे देश के लोग हैं, ये अगर प्राणायाम करना शुरू कर दें, तो देखना मेरा जो भारत है वो कितना सुंदर बन जाएगा एक दिन। कैसे बनेगा? आप भी सिर्फ 24 घंटे में से ये सोच लिया करें कि आपके पास 23 घंटे होते हैं। जो 24वां घंटा है उसको आप अपने लिए जोड़ लें। उस 24 घंटे में आपने कुछ नहीं करना। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपने 1 घंटा प्राणायाम करना है, जिसमें 15 मिनट कपालभाति को दे दिए, 15-20 मिनट अनुलोम विलोम को दे दिए। इससे देखो स्पेक्स भी उतर जाती है, हमारे जो अंदर नस नाड़ियाँ वो ठीक हो जाती हैं, हमारे जितने भी रोग हैं वो शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो फिर ये सब कुछ तभी संभव होगा। भ्रामृत गीत से हमें कितनी मन की शांति मिलती है, हर चीज। ये मन की शांति कैसे मिलती है? जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा। अगर हम दवाई खाई जाएंगे, हम तो सारा दिन निढाल ही पड़े रहेंगे। तो हमने इन दवाइयों से छुटकारा लेने के लिए क्या करना है? हम प्राणायाम के साथ जुड़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सब भी, जैसे हम 3 टाइम हम खाना खाते हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 घंटे के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए हम प्राणायाम के साथ जुड़ जाएंगे, और फिर जो हम मर्जी खाए पिए, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी प्राणायाम करें, प्राणायाम करें, प्राणायाम करें। योग को ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें। अगर आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा योग बन जाएगा, तो आप देखना आपकी जो लाइफ है वो कितनी खुशहाल नुमा हो बन जाएगी, और आप तो खुश होंगे ही होंगे, आपका परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये एपिसोड अवश्य पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।